हरियाणा में बढ़ती गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अंबाला का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हीट वेव के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले और अगर निकलना पड़े तो सर और शरीर को पूरी तरह से ढके। बता दें कि डॉक्टरों ने बाहर का खुला खाना खाने से परहेज करने और साफ पानी पीने की सलाह दी है। लू लगने पर ORS का इस्तेमाल करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं गर्मी से बचाव भी इस मौसम में सेहत का सबसे बड़ा मंत्र है। मेरा नाम उपासना है, मैं बबियाल से आई हूँ। बाहर मौसम बहुत गर्म है, लू चल रही है। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने हमें सब कुछ समझाया है कि किस तरह हमें लू से बचाव करना है, नींबू पानी पीना चाहिए, गर्मी से किस तरह बचाव करना है। सब कुछ डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से हम लोगों को समझाया है। सभी कुछ डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि हमें गर्मी में नींबू पानी पीना चाहिए, पानी बार बार पीना चाहिए, अपना मुंह ढक के हमें बाहर निकलना चाहिए। प्रोटेक्शन के हमें सारे ही उन्होंने सोर्सेज हमें बताए हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों को समझाया है। इसमें वॉमिटिंग, लूज मोशन, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन वगैरह जैसे रोग होते हैं, तो इन सब से बचाव के भी उपाय डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से समझाए। मेरा नाम सुलक्षण सिंह है। मैं वार्ड नंबर 1 से आया हूँ और मैं इडीमा की दवाई लेने आया था वैसे। पर तो गर्मी का मौसम है तो हमें धूप से बचना चाहिए। तो गर्मियों के मौसम में जैसे लूज मोशन और उल्टी वगैरह और ये सब हो रही जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास आया था। तो उन्होंने अच्छे सुझाव दिए। उन्होंने बोला कि धूप से जितना हो बचो, डिहाइड्रेशन से बचो और पानी पियो, धूप से खुद को ढक के रखो और बस यही सब बताया उन्होंने। घोल नींबू पानी, ORS का घोल, और ताकि गर्मी से बचा जा सके। तो जैसे मौसमी फल हैं, तरबूज हो गया, नींबू नींबू पानी हो गया, और जिसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हम डिहाइड्रेशन से बच सकें। ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और गर्मी से जितना हो सके बचना चाहिए। मैं डॉक्टर शीलकांत फजनी, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंप। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लू पड़ने लग गई है। तो सबसे पहले हमें बाहर निकलते वक्त अगर हम निकल रहे हैं तो सर पे कोई कपड़ा या कैप रखनी चाहिए, तो डायरेक्ट धूप से बचाव रखना चाहिए। और साथ में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पानी साथ में लेके चलें, क्योंकि बाहर से हम इधर उधर से पानी पी लेते हैं। पानी सबसे मेजर सोर्स होता है इन्फेक्शन का, हमें इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, कहीं से भी हमें पानी ऐसे नहीं पीना। अगर गर्मियों में हमें घर पर क्योंकि सॉल्ट इनटेक बढ़ा लेनी चाहिए, नींबू पानी वगैरह हमारे को जरूर सेवन करना चाहिए। और बाहर का खाना, जैसे बाहर आमतौर पे देखते हैं कि तरबूज वगैरह बिकता है, हमें उसे बर्फ पे वो ढकी हुई चीज़ें, बिना ढकी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बिना ढकी हुई चीज़ों से मक्खियाँ वगैरह बैठी होती हैं, उससे पेट की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो और आजकल फ्रूट्स आते हैं जैसे आम, अंगूर, इस पे इनको पकाने का ढंग, इसमें मसालों से पकाया जाता है। अगर हमने कोई फ्रूट खाना है तो उसको पहले पानी में आधा घंटा भिगो के रखना चाहिए, ताकि उसमें मसाले का असर कम हो जाए। अगर हम मसाला जो कोई फ्रूट खाते हैं उससे हमारे मुंह के छाले वगैरह हो जाते हैं या हमारे को पेट की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इससे हमें बचाव करना चाहिए। नॉर्मली अगर हम लू लगने से बंदे का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उसको लूज मोशन लग सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। उस अंदेशे में हमें ORS का प्रयोग करना चाहिए, और अगर इससे भी हमें ठीक नहीं हो तो नजदीक अस्पताल में हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जो नॉर्मली पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। पेट की बीमारियों के लिए बाहर का, जैसे मैंने पहले बताया कि बाहर का पानी वगैरह घर से ही पानी लेकर पीना चाहिए। अगर बाहर का पानी नहीं पीना, कम से कम उसको, अगर बाहर से इन्फेक्शन होती है तो हमें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसकी सलाह लेनी।